हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, देखिए कहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कौन सा ग्लेशियर? वहीं पे मानसरोवर झील भी पड़ती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, कैलाश पर्वत के। ठीक है, यहीं से मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी भी निकलती है, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ा देंगे आप। तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में। ये और ये देखिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता कहाँ है, तो ये तिब्बत में पड़ता है। ठीक, ये नदी भारत में यहाँ से प्रवेश करती है। पहले यहाँ तिब्बत में इसको जानते किस नाम से हैं, तो यारलुंग सांगपो। ठीक, तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है, तो यहीं पे एक पड़ता है आपका नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत? नामचा बरवा पर्वत। नामचा पर्वत के पास ही ये नदी कैनियन का निर्माण करते हुए, क्या होता है कैनियन, कैनियन बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और कैनियन होता क्या है तो जान लेते हैं पहले। जब नदी अपने तीव्र प्रवाह में होती है, तो किसी ऊंचाई से जब ढलान में आती है नदी, तो पहले गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? गार्ज। तो गार्ज में वो नदी भी आकार की घाटी बना लेती है। ठीक है, और जब यही नदी भी आकार की घाटी बनाने के बाद जब और प्रवाह तेज उसका होता है, तो आगे चलकर ये आई आकार की घाटी जैसा बना लेती है। इसे कैनियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, क्या दिहांग या सियांग नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। उसके पहले यह देखिए अरुणाचल प्रदेश से जब प्रवेश करती है, तो यहीं एक सदिया जगह पड़ता है। जगह सदिया से ये नदी असम में प्रवेश करती है। ठीक, और जाती कहाँ तक है? धुबरी तक। धुबरी। ठीक, सदिया से धुबरी तक असम में जाती है। ठीक है, तो जब धुबरी सदिया के पास ये एक स्थान पड़ता है, बहुत पास में ही पड़ता है, ये इसे सदिया ही कह सकते हैं हम। पासी घाट। क्या? पासी घाट। ठीक, तो पासी घाट के पास एक नदी तिब्बत से आती है, इधर से। तिब्बत। ठीक है, एक नदी यहाँ से तिब्बत से आती है और आकर इसमें मिलती है, और इसका नाम दिबांग है। क्या नाम है? दिबांग। पासीघाट के पास ही मिलती है सदिया के यहाँ। ठीक है, और यहीं से एक मिसमी की पहाड़ी है,
कौन सी पहाड़ी पड़ेगी? मिसमी। दिख रहा है आप लोग को? मिसमी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, वो भी नदी यहीं आके मिलती है, जिसे लोहित कहते हैं या खूनी नदी भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये दोनों नदियाँ आके पासी घाट के पास मिलती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी के बीच में जब नदी का प्रवाह तेज होता है तो नदियाँ जो अपने साथ बहा के लाती हैं, जिसे हम अवसादों को जो बहा के लाती है तीव्र वेग से अपर्दन करते हुए, अपर्दन मीन्स से नदी का प्रवाह जब तेज होगा तो कहीं नदियाँ अपने मार्ग में मतलब जो अपर्दन मतलब बहा कर लाती हैं, अपर्दन के द्वारा जो अवसाद बनाता है उसे कहीं इकट्ठा कर देती हैं। तो यहीं पे एक असम के में ही एक माजुली द्वीप बन चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा माजुली द्वीप। ठीक, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आएंगे, यहाँ पे सुबनसिरी एक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, वो यहाँ से आती है तिब्बत से, सुबन सिरी। सुबनसिरी कहाँ से आते हैं? तिब्बत से। ठीक है, तो ये आके मिलती कहाँ पे है सुबनसिरी? तो ये लखीमपुर में मिलती है। लखीमपुर वो यूपी वाला नहीं, ये असम का लखीमपुर है। ठीक है, लखीमपुर। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहीं पे एक नदी आके मिलती है इधर से, इसका नाम है धनसिरी। धनसिरी जो नागालैंड से आती है। नागालैंड से आती किस पहाड़ी से? तो लिसांग पहाड़ी से आती है। लिसांग पहाड़ी, फिर यहीं नागालैंड के नीचे ही नागालैंड में भी एक नदी और निकलती है, जिसे हम मेलेक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी नदी? मेलेक। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। हाँ, ये इसको देख ले, सुबनसिरी को आप। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो तवांग क्षेत्र होता है, आता है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पड़ता है तवांग क्षेत्र, यहीं से पड़ता है तवांग क्षेत्र। तवांग, यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कामेंग। ठीक है, क्या नाम है? कामेंग। कामेंग के रास्ते में ही एक काजीरंगा पार्क राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तवांग से पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन तिब्बत के बॉर्डर पे ही है, अरुणाचल प्रदेश।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक भूटान के पास, भूटान से यहाँ यहाँ भूटान से एक नदी निकलती है। कहाँ से? भूटान से एक नदी निकलती है, मानस। मानस और मानस आके मिलती कहाँ पे है? तो मानस आके मिलती है तेजपुर के बाद। जो एक कामेंग नदी आके आके मिलती है तवांग क्षेत्र से, जो आती है कामेंग नदी, वो तेजपुर में आके मिलती है। तेजपुर, ठीक है। भूटान के पास से जो नदी आके मिलती है, इसका नाम है मानस। मानस इसी के पास में है मानस नेशनल पार्क। फिर उसके बाद हम इसी भूटान में से ही एक और नदी आती है, क्या नाम है इसका? संकोश। रास्ता बदलते हुए थोड़ी आती है, संकोश, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जान लीजिए पहले कि इस नदी की लंबाई कितनी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, और भारत में 916 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम से एक आपकी नदी निकलती है, इसे तीस्ता कहा जाता है, ठीक है। सिक्किम जब मान कौन सी नदी थी? ये संकोच नदी थी जो दुबरे में आके मिल रही है। फिर सिक्किम से एक नदी निकल रही जो तीस्ता है। कौन सी नदी? तीस्ता, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मतलब मार्ग ये बदलती है। ये पहले 1787 से पहले ये भारत की सहायक नदी थी। किसकी सहायक नदी थी? 1787 से पहले ये भारत की सहायक नदी थी। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि जो ये धुबरी से सादिया के बीच में, धुबरी सादिया से धुबरी के बीच में असम पड़ता है। तो असम में अक्सर बाढ़ आती है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आती है, ठीक। फिर उसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो तीस्ता नदी आके मिलती है यहीं, और यहीं से एक नदी आती है, आपको बताते रहे, पद्मा, जो जिसे गंगा हम बताते, पिछले वाली वीडियो में बताए थे हम आपको, पद्मा, ठीक। उसके बाद हम नागालैंड तक आ गए। उसके बाद आएंगे हम मणिपुर में। मणिपुर से एक नदी निकलती है, बराक नदी, जो कैची मोड़ बनाते हुए और आगे बराक नदी पद्मा में। बराक नदी कहाँ मिलती है? पद्मा में। और एक बात यहाँ भी जान लीजिए कि जो ये धुबरी में जो नदी आगे धुबरी के स्थान पे ख़त्म होती है, जो असम का लास्ट क्षेत्र है, यहीं पे
गोलपारा स्थान है बांग्लादेश का। यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी आके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक। और ये जो कैची मोड़ बना, तो ये जो नदी आती है बराक नदी, ये सुरमा, इसे जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो सुरमा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है फिर वो मेघना नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो इस नदी के बारे में इसको पहले ये जान लीजिए कि आप इसे तिब्बत में कहते हैं, एक से यार लुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जानेंगे हम इसे दिहांग, ठीक। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, ठीक। तो ये अब जब बांग्लादेश प्रवेश कर चुके तो तब ये जमुना के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी? जमुना के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद पद्मा में मिलती है, उसके बाद ये जो बराक नदी आके मिलती है, तो उसके बाद ये यहाँ से आगे आके मेघना हो जाती है, ये बराक नदी बांग्लादेश में। फिर ये आके गंगा वाली जो पद्मा हो गई उसमें मिलती है, फिर जमुना में मिलती है, तो ये आगे आके मेघना फिर हो जाती है। फिर यहीं आके आगे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व की सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। और ये एक बात ये भी जान लीजिए, यहाँ पे जो था कि यहाँ नदी जो आके ना गुम्फित मार्ग बनाती है, रास्ता अपना बहुत परिवर्तित करती है। यहीं पे कहीं की ये नदी 8-8 किलोमीटर तक चौड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो गुम्फित मार्ग होता क्या है, जब नदी अपने तीव्र प्रवाह में होती है तो मार्ग को बदलते रहती है। तो यहीं पे वो माजुली द्वीप बना है, वहाँ लाखों में लोग रहते हैं, जनसंख्या वहाँ लाखों में रहती है, ठीक है। इतना जान लीजिए। फिर हम अगली वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बनाएंगे इस पर, ठीक है। और इसको जान लीजिए, ये नदी प्रवाह करती है तिब्बत, चीन में, ठीक। और करती है ये भारत बांग्लादेश में, ये प्रवाह करते हैं। लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ का है, यानी इसका पानी कहाँ कहाँ जाता है? भूटान, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, देश, ठीक है। 4 देशों में इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक। तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये आरलुंग सांगपो नाम से तिब्बत में जानी जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत पर पास प्रवेश करती है, कैनियन बनाती है। फिर इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद सदिया के पास पासीघाट पड़ता है, बहुत जस्ट पास ही में पासीघाट पड़ता है। उसके बाद यहाँ से असम स्टार्ट हो जाता है, और असम कहाँ पे जाता है? धुबरी के पास, जहाँ बगल में गोलपारा जगह पड़ती है। इसमें तिब्बत से एक नदी आती है दिबांग, और एक मिसमी पहाड़ी से, तिब्बत की मिसमी पहाड़ी से आती है लोहित, इसे खूनी नदी कहते हैं। ये पासीघाट के पास आके मिलती है। फिर तिब्बत से एक नदी निकलती है सुबनसिरी, जो यमुना ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि यमुना ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सुबनसिरी बताएंगे, ठीक है।
फिर आगे माजुली द्वीप बनाती है, ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है, असम में पड़ता है। फिर इसी के बीच में एक और नदी आके मिलती है, इससे हम, हाँ देखिए, इसे तेजपुर, कहाँ गया, तेजपुर, तेजपुर और ये मानस नदी के बीच में आके मिलते हैं नदी, कपिली नदी, आप लोग को बताना भूल गए हम, कपिली नदी, इसके किनारे कामरूप नगर बसा है। इसी नदी के पास में एक कामाख्या मंदिर हो, ठीक है। उसके बाद भूटान से एक नदी निकलती है मानस, और एक भूटान से नदी निकलती है संकोश, तो जो ये संकोश निकलती है दुबरी पे आके मिलती है, और एक ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। सिक्किम से नदी निकलती है तीस्ता, जो 1787 से पहले गंगा की सहायक नदी थी, फिर बाद में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, और मिलती भी जाके और जमुना में मिलती है, जब यानी कि बांग्लादेश में आके तीस्ता मिलती है जमुना से, ठीक है। इतना जान लीजिए आप लोग, और मैं अगला वीडियो सिंधु नदी के बारे में बनाऊँगा, और भी कुछ आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।